इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के तहत बीपीएससी द्वारा ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस कन्फ्यूजन में हैं कि किस ज़िले में कितने सीट होंगे, क्योंकि ज़िले में सीट देखकर ही ज़िले का चॉइस करना बेहतर होगा। ऐसे अनुमानतः ज़िला को चुन लेने के बाद कहीं वहाँ उस विषय के अगर सीट अधिक मात्रा में नहीं रहते हैं तो फिर आपको दूर के ज़िला में जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1-2 दिन में सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया जाएगा। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 28,026 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेज दी है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा होनी है। इसको लेकर पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा अभी नहीं भेजी गई थी। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इसकी सूची सामान्य प्रशासन को भेज दी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में इस शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मालूम हो कि चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति अगस्त 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी इसकी अधिसूचना। मार्च में होनी है परीक्षा। अभी लिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। ठीक है दोस्तों, तीसरे चरण के तहत 86,474 पदों के लिए रिक्तियाँ भेज दी गई है, जिसमें 1 से 5 का 28,026, 6 से 8 का 19,057, 9 से 10 का 17,018 और क्लास 11-12 के 22,373 सीटें शामिल है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 फरवरी से स्टार्ट है, जो 23 फरवरी तक चलेगी और विलंब शुल्क के साथ 25 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। 86,474 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अधिसूचना। सारे पेपरों में इस प्रकार की ही न्यूज़ छपी गई है कि तीसरे चरण के तहत जो बहाली होने वाली है उनके सीटों का गणना कर लिया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। वहां से जल्द ही बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। कुल 86,474 पदों पर शिक्षकों की होगी भर्ती। 86,474 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अधिसूचना। पूरे पेपर में सिर्फ तीसरे चरण के तहत बहाल शिक्षकों की ही चर्चा की गई है। तीसरे चरण में होगी 86,474 अध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही है कि 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 1 से 2 दिन यानी आज या कल में आपको बीपीएससी द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से यह बता दिया जाएगा कि किस विषय में कितने पदों पर बहाली की जाएगी और किस जिले में कितने सीट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कल या परसों या पूरे जारी कर दिया जाएगा कि किस जिले में कितने सीटें होंगे, किस विषय के होंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण के 86,474 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण में 86,474 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिसूचना भेज दी है। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को औपचारिक तौर पर भेज दी जाएगी। अध्यापकों के 86,474 पदों पर पहली से 5वीं कक्षा के अध्यापकों की 28,026 पद, 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापकों के 19,057 पद, 9वीं से 10वीं कक्षा के अध्यापकों के 17,018 पद और 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए 22,373 पद शामिल है। आपको याद दिला दूं कि पहले एवं दूसरे चरण की तरह ही तीसरे चरण में भी अध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए सरकार को 50 अरब रुपये वेतन, भत्ते और और दूसरी सुविधाओं में सालाना खर्च होगा। थैंक्स दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही शिक्षा विभाग से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक्स दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक्स दोस्तों।